मेरा आवाज आ रहा है तो सब लोग हैंड रेस करते जाओ, जैसे जैसे ज्वाइन कर रहे हो हैंड रेस करते जाओ। सब लोग एक बार हैंड रेस कर देगा, जैसे ही मीटिंग में आ जाएगा हैंड रेस कर देगा। ओके, आई एम स्टार्टिंग। जैसे जैसे लोग आएंगे ज्वाइन होते जाएंगे। अभी पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे? डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला देखे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखे, और कब कब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो सारा केस जो ऑलरेडी तुम चेक करना जानते हो, डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का, वो सब ऑलरेडी हम लोग अभी देखे थे। ओके, तो हम लोग अब कुछ फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी कोई फार्मूला नहीं पता है हम लोग को, कोई फार्मूला नहीं पता है। जब तक फार्मूला बताएंगे नहीं तब तक कोई भी फार्मूला नहीं पता है हम लोग को, ठीक है। उसके पहले दो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, तुम्हारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज पहला क्वेश्चन, चेक इफ fx equal to 3 mod x minus 1 is differentiable or not at x equal to 1। हम लोग पहले ही क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमारे आईटी जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, एक ग्राफ तो रफ पता होता ही है हम लोग को। मॉड x माइनस 1 का ग्राफ तुम्हारा x एक्सिस को यहाँ पर 1,0 पर इस तरह से मॉड x माइनस 1 होता है, और 3 टाइम्स मॉड x माइनस 1 भी कुछ इसी तरह का होगा, बस खाली उसका स्टिफनेस बढ़ जाएगा।
हर x पर वैल्यू बढ़ जाएगा। तो जो हम अभी जस्ट बताए थे डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल वाला बात, यहाँ पर तुम x इक्वल टू 1 पर चेक करना है हम लोग को। x इक्वल टू 1 पर देखो डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि 1 के लेफ्ट साइड में इस लाइन का जो स्लोप है वो -1 है और 1 के राइट साइड में जो स्लोप है वो +1 है। तो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस इज आवर राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फिर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बट वी विल सी यूजिंग फॉर्मूला। तो आवर सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। ये तुम लोग भी जानते हो कैसे करेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं पहले। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f dash of 1 minus, according to formula this is limit h tends to 0, f of 1 minus h minus f of 1 by minus h. So this is equal to limit h tends to 0, f of 1 minus h, fx कहाँ है मेरा, this is my fx, इसमें f of 1 minus h क्या हो जाएगा, 3 times mod, यहाँ पर 1 minus h रखेंगे तो 1 1 कट जाएगा और mod of minus h minus f of 1, f of 1 कितना होगा, 0 हो रहा है, देख रहे हो, f of 1 x1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, by minus h, ठीक है। तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। सॉरी, ये तो जो हम स्लोप लिखे हैं, ये स्लोप मेरा लिखा हुआ है यहाँ mod x minus 1 का, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो स्लोप आएगा लेफ्ट साइड में स्लोप -3 आएगा ना, और यहाँ पर +3 आएगा, क्योंकि इधर जो ये जो पार्ट है, ये पार्ट में फंक्शन कैसा होगा, दिस पार्ट में फंक्शन इज लाइक दिस, y इक्वल टू 3 होल इंटू x माइनस 1, और इस पार्ट में फंक्शन होगा, मॉड खोलना आता है ना, y इक्वल टू 3 होल इंटू 1 माइनस x, इधर स्लोप -3 है, इधर स्लोप +3 है, वो यहाँ से भी आ रहा है, ये 0 हो गया। अब h देखो, h एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तुम लोग जानते हो, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, सो दिस विल मॉड ऑफ माइनस विल बी h, तो यहाँ 3h बाई माइनस h, h कैंसल, तो लेफ्ट हैंड स्लोप इज -3, करेक्ट, जो यहाँ आया था। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब f of 1 plus पे f dash, so according to formula limit h tending to 0, f of 1 plus h minus f of 1 by h, so this is equal to limit h tending to 0, f of 1 plus h, फिर यहाँ से लिखना है, तो यहाँ 1 plus h होगा, 1 1 कटेगा तो h आएगा यहाँ पे, 3 times mod h minus f of 1, f of 1 0 हो जाएगा, तो फिर हम लोग को ये लिखने का जरूरत नहीं, by h, तो दिस इज mod h हो जाएगा 3h by h, h cancel, so this is 3, so this is also correct, right hand slope. So since these two things are not equal, LHD is not equal to RHD, so this function is non-differentiable at x equal to 1. ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन कर चुके हो तुम लोग, डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। fx इक्वल टू दिया हुआ है बॉक्स ऑफ x प्लस 1, ये बॉक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हम लोग को चेक करना है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। तो बॉक्स x इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं होता है, बॉक्स ऑफ x प्लस 1 भी इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब कि बिना फॉर्मूला लगाए हम लोग को इतना समझ में आ रहा है कि x जिस पे चेक करना है वो इंटीजर है, तो उस पे ये ग्राफ ही कंटिन्यूअस नहीं है, तो डिफरेंशिएबल फिर क्या होगा। तो सॉल्यूशन गोज लाइक दिस,
वही इस बार डायरेक्ट लिखेंगे 1 प्लस, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी नॉट 1 प्लस, 0 प्लस पे करना है हम लोग को। जीरो प्लस पे क्या फॉर्मूला लगेगा हम लोग का, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 कितना होगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच है यहाँ पे, एक्स के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, ये एक्स के जगह पे हम लोग को रखना है एच, तो ये हो जाएगा बॉक्स एच प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 0 कितना आएगा, एफ ऑफ 0 1 आएगा बाई एच, तो दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये तुम्हारा एच जो है वो 0.000 करके कुछ होगा, बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर, तो बॉक्स ऑफ 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये 1 हो जाएगा, तो ऊपर है 1 माइनस 1 और नीचे जो एच है वो बहुत छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दिस इज 0, मतलब 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव 0, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 का मतलब समझते हो, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पर 0 के दाहिने साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, this will be limit h tending to 0 f of 0 minus h minus f of 0 by minus h equal to limit h tending to 0 f of minus h का मतलब हो जाएगा बॉक्स 1 minus h minus f of 0 का मतलब 1 by minus h, so this term h 0 पॉइंट बहुत छोटा नंबर है, तो ये तुम्हारा 0.9999 करके कुछ होगा, तो ये बॉक्स 0 हो जाएगा, तो दिस इज -1 बाई माइनस एच बेसिकली, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h, और h बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस इंफिनिटी, तो यू कैन सी द टू डेरिवेटिव्स आर नॉट इक्वल, so not differentiable, ठीक है, therefore non differentiable at x equal to 0। ऐसा बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी है जो हम लोग देखेंगे, पर ओके, साक्षी हैंड रेज की है, एक सेकंड साक्षी से थोड़ा बात कर ले। हेलो साक्षी, हेलो साक्षी, हेलो साक्षी, नहीं बोल रही है कुछ, ओके केदार, हेलो केदार, हाँ क्या सर, हैंड रेज किए थे क्या? नहीं सर नहीं। चलो ठीक है, बंद करते हैं। ओके वी विल कंटिन्यू। कोई हम सोचे अभी ऐसा कुछ हम पढ़ाए भी नहीं है जिसमें हैंड रेस किया जाए, हैंड रेस करने लायक तो कुछ भी नहीं था। ओके तो अब हम लोग अपना एक दो एग्जांपल करते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो सी हियर पहला क्वेश्चन जो है, फॉर्मूला तुम लोग सब जानते हो, फाइंड dy by dx for y equal to x power n using first principle। ठीक है, देखो जब हम लोग को पता है कि हम लोग को dy by dx निकालना है,
दैट मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल। ऐसे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, या एन तुम्हारा अगर माइनस हो गया, निगेटिव में हो गया, तो ये नीचे चला जाएगा। तो हो सकता है x इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो भी जाए, लेकिन जहां भी ये कंटिन्यूअस रहेगा वहां dy बाई dx निकलेगा हम लोग का। dy बाई dx अगर निकालने बोला है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, एक ही बात है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, fx जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x पावर n, ठीक है। इम्प्लाइज f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला क्या था हम लोग का? फॉर्मूला था हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x h, ठीक है। यही था मेरा f डैश x। दिस इज डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लिखेंगे हम, x प्लस h का पावर में n माइनस x पावर n बाई h। अब ऊपर वाला चीज को हम क्या करेंगे, देखो x कांस्टेंट होगा, याद रखना, लिमिट h के टर्म्स में है, तो h इज द वेरिएबल क्वांटिटी जो पुट करना है, x कांस्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से इसको हम आराम से खोल सकते हैं। दिस इज nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 h पावर 1 प्लस nc2 x पावर n minus 2 h square plus dot dot dot, last term will be ncn h का पावर n minus x का पावर n। क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम आ गया आई थिंक। एक सेकंड, ये सब पर उड़ा दें। ओके, यहाँ पर क्या था, माइनस एक्स पावर एन। यार पेन में एक बटन है, वो दब जाता है तो बड़ा दिक्कत करता है, तो बाई एच, ठीक है। अब ये जो मेरा टर्म है ये एक्स पावर एन ही है, एक्स पावर एन और यहाँ से एक्स पावर एन कैंसल आउट हो गया। तो दिस विल बी, तुम लोग को आंसर लिखने लगा होगा, तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये वाला जो टर्म है, सी दिस टर्म केयरफुली, इस टर्म को देखो, इसमें एक h है। हम सारे टर्म्स को भी सेपरेट करने वाले हैं। ये टर्म बाई h, फिर ये टर्म बाई h, ऐसे करते करते लास्ट वाला टर्म बाई h, सबको h से डिवाइड करेंगे तो इसमें h रह जाएगा। इसके बाद जितने भी रहेंगे सब में h रहेगा, और उस h के जगह पे हम लोग को फाइनली पुट करना है 0, तो वो सारे टर्म साफ हो जाएंगे। यहाँ ये h और ये h कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x में। तो ये वाला टर्म जो बच रहा है हम लोग का, वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, nc1 x पावर n माइनस 1 प्लस सब जो तुम्हारा है इधर nc2 x पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn h पावर n होल बाई h। तो ये सब में h है, ठीक ना, ये पूरे टर्म में h रहेगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। ये तुम h अगर कैंसल आउट भी कर दो ऊपर नीचे तो भी h रह ही जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा मेरा लिमिट का वैल्यू, इम्प्लाइज f डैश x मेरा आ जाएगा nc1 x पावर n माइनस 1, और nc1 का मतलब होता है n टाइम्स x टू दी पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला तुम ऑलरेडी जान रहे हो, ये तुम अपना क्लास 11 से बेसिक मैथ से यूज कर रहे हो, बट ये आता कैसे है, ये यहाँ से आता है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके कोई कॉल आ रहा था।
कोई बच्चा कर रहा होगा, अगर कोई बच्चा कर रहा है तो प्लीज, अगर कनेक्शन में किसी तरह कोई प्रॉब्लम होता है तो क्लास के बीच में कॉल मत किया करना। हम पहले ही बोल दिए हैं, कोशिश करेंगे हम कि जो मीटिंग है उसका जो वीडियो रिकॉर्ड अगर होता है तो हम तुम लोग को भेज देंगे। नसी fx दिया हुआ है 10x, ठीक है। इवेलुएट dy by dx, इसका भी फॉर्मूला तुम जानते हो, दिस इज sec स्क्वायर x। लगता है किसी बच्चे का क्लास छूट रहा है, बार बार कॉल आ रहा है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो सी नाउ हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब हो गया tan ऑफ एक्स प्लस एच माइनस tan ऑफ एक्स अपॉन एच। so this is equal to limit h tends to 0। सबको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, तो साइन एक्स प्लस एच बाई कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि डिफरेंशिएशन कब चालू होगा, चालू हो चुका है। ऐसा नहीं है कि तुम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, अभी बहुत बेसिक चीज है ये, लेकिन बहुत जरूरी चीज है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो जब यहाँ एलसीएम लोगे तुम तो वो नीचे एच के साथ आ जाएगा, तो उसको पहले लिख लेते हैं एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ऊपर आ जाएगा तुम्हारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो तुम्हारा ये x और x कैंसिल हो रहा है, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये देख रहे हो एक साइन h ऊपर है, उसके साथ ये मेरा h नीचे वाला चला जाएगा, इधर आ जाएगा 1 बाई कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। आई विल अगेन से x कांस्टेंट है, लिमिट तुम्हारा सिर्फ h में है। तो नाउ सी दिस इज 1, दिस इज इक्वल टू 1 बाई लिमिट फार्मूला, और यहाँ पे ये 0 रखोगे, दिस इज h इक्वल टू 0। ये cos x हो गया, ये cos x हो गया, तो 1 बाई cos स्क्वायर एक्स विच इज sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये तुम जानते थे कि dy बाई dx tan x के लिए sec स्क्वायर एक्स ही होगा। फाइन, वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लेवल ऊपर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज है फाइंड dy by dx और fx इक्वल टू e की पावर में 10x, ठीक है। तुम अपना चेन रूल लगा के अपने मन में आंसर ला सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा e का पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन चेन रूल हम नहीं लगाने बोल सकते क्योंकि अभी तक हम लोग चेन रूल पढ़े नहीं है। तो नाउ सी f dash x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, e का पावर में x के जगह पे हम लोग x प्लस h करेंगे माइनस f ऑफ x मतलब e पावर 10x बाई h, ठीक है। इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्या करेंगे हम, e का पावर 10x तो मेरा देखो कांस्टेंट है क्योंकि लिमिट है मेरा h में, तो हम e का पावर 10x कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा e का पावर में tan ऑफ x प्लस h माइनस 10x, यहाँ माइनस हुआ, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई
h implies f dash x equal to limit h tending to 0। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, फॉर्मूला था हम लोग के पास, यहाँ पे लिख रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x, ये 1 होता था, करेक्ट। उसमें क्या होता था, e का पावर में जो टर्म होगा ना, e के पावर में जो टर्म होते हैं डिनोमिनेटर में, वही टर्म चाहिए हमको, और वही टर्म टेंड्स टू 0 भी होना चाहिए। ये तीनों जगह अगर सेम चीज है तो फिर हम लोग इस लिमिट का वैल्यू 1 बोल सकते हैं। अब ये चीज हम लोग यहाँ देखते हैं, h अगर टेंड्स टू 0 है तो h अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये 10x होगा, 10x माइनस 10x, तो दिस पार्ट इज डेफिनेटली 0, दिस पार्ट इज 0, और -1 भी है जो यहाँ है। लेकिन क्या है, इस पूरे के डिनोमिनेटर में ये जो x टर्म है, ये x टर्म यहाँ पर ये है, वो मिसिंग है, तो हम उससे डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई अगर कर दें, इसको हम लिख सकते हैं e का पावर में 10x होल इंटू e का पावर में 10 ऑफ x प्लस h माइनस 10x, यही मेरा x है, ठीक है, जो फॉर्मूला वाला है। इससे हम डिवाइड ही कर देते हैं, 10 ऑफ x प्लस h माइनस 10 ऑफ x। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। इनटू, अब डिवाइड किए हो तो अपने मन से तो डिवाइड नहीं कर सकते ना, मैथ हमारे पूर्वज लोग नहीं लिख के गए हैं कि कुछ भी हम लोग लिख देंगे अपने मन का। डिवाइड किए हो तो मल्टीप्लाई भी करना है, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, और एक h है उसको भूल नहीं सकते हैं ना हम लोग, नहीं तो एक h हिला क्वेश्चन हिल जाएगा तुम लोग का। तो नाउ दिस होल लिमिट विल बी 1, ठीक है, ये जो पूरा लिमिट है, दिस लिमिट विल हैव द वैल्यू 1, ठीक है, इस लिमिट की वैल्यू 1 होगी। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, implies f dash x equal to limit x tends to 0 e power 10x। now see this one, इसको ध्यान से देखो ना थोड़ा, अभी जस्ट किए ऊपर में 10x का डिफरेंशिएशन, देखोगे, ये देखो, see this एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 10x प्लस h माइनस 10x बाई h, और अब ये एक्सप्रेशन देखो, देख रहे हो, सेम थिंग ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 10 ऑफ x प्लस h माइनस 10x बाई h। इसको पिछले क्वेश्चन के जैसा हम लोग प्रोसीड कर लेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा ना सेक स्क्वायर x। तो फिलहाल यहाँ लिख लेते हैं होल इंटू, ये वही साइन वाइन में चेंज करेंगे हम लोग, इसको जब चेंज करोगे, चेंज करके देखना, साइन h बाई h आएगा, और नीचे में आएगा 1 बाई कॉस ऑफ x प्लस h इंटू कॉस ऑफ x। so this value is 1, this is 1, ये तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, h को यहाँ पे 0 रख देंगे हम लोग, तो वी विल गेट आवर आंसर e पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x, जो इसका dy बाई dx तुमको पहले से ही पता चल गया था यूजिंग फॉर्मूला। ओके फाइन, तो डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल देखो आसान है, तो उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी तक तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं आया होगा, जितना भी क्वेश्चन किए हैं वो सारा देखो तुम्हारे सामने है। आई विल रिपीट नोट्स, अगर बनाना है तो बनाओ, लेकिन एक्सप्लेन लिखने का जरूरत नहीं है। एक और कर लेते हैं लास्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे। सी नाउ फिर से
सपोज क्वेश्चन है फाइंड dy by dx और fx इक्वल टू क्या ले लें, इस बार ले लेते हैं, मान लो साइन ऑफ रूट एक्स ले लेते हैं, हो जाएगा ना फर्स्ट प्रिंसिपल से, लेके देखते हैं क्या होता है। साइन ऑफ रूट एक्स, आंसर तो पता ही है, चोर रास्ते से आंसर पहले ही लिख लेते हैं हम लोग अपना रफ में। इसका हो जाएगा आंसर पहले कॉस ऑफ रूट एक्स हो जाएगा, फिर रूट एक्स का करेंगे हम लोग, तो वो शायद 2 रूट एक्स, यही होना चाहिए dy by dx, तुम लोग भी जानते हो। पर इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से करने जा रहे हैं। ओके तो dy by dx इक्वल टू 40 मिनट का सेशन काफी जल्दी पार हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। लिमिट अगला दिन से जब क्लास लेंगे ना तो अनलिमिटेड टाइम करने की कोशिश करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ रूट एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन एच, यही है करेक्ट। क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, दिस इज साइन ए माइनस साइन बी, है ना। अब एक बच्चा क्या किया था बताते हैं हम तुम लोग को, ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त चीज किया था वो स्टूडेंट, फिर गाली भी खाया। बच्चा बोला कि सर हमको इसका वैल्यू निकालना है, ये वाला चीज का सर वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एच जब 0 रखते हैं सर, ऐसा बच्चा बोला, ये साइन रूट एक्स हुआ, साइन रूट एक्स माने साइन रूट एक्स 0, नीचे भी 0 है सर, 0 by 0 है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। हम बोले एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाओगे, तो बोला एल हॉस्पिटल रूल सर होता है जब 0 by 0 होता है तो हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। हम बोले आगे बोलो, तो बोला सर डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन रूट एक्स प्लस एच का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस रूट एक्स प्लस एच अपॉन 2 रूट एक्स प्लस एच, इधर से माइनस कॉस, और फिर वो अपना मस्त सॉल्यूशन बना दिया। द ओनली प्रॉब्लम वाज, जब हमको प्रूव ही यही करना है, इफ वी आर सपोज टू प्रूव दिस कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो तुम एल हॉस्पिटल रूल लगाने में वही डेरिवेटिव यूज कैसे कर सकते हो। तो वी हैव टू गो बाय ट्रिग्नोमेट्री दिस टाइम। साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। ये जो 0 by 0 का टर्म होता है ना, ये पक्का साइन के ही कारण होता है, क्योंकि कॉस तो अपने अंदर 0 आने से मस्त 1 आंसर दे देता है, ठीक है। implies dy by dx इक्वल टू, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, तो ये तो देखो एच 0 रखोगे तो रूट एक्स 2 रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स 2 कॉस रूट एक्स कांस्टेंट है जो बाहर निकल रहा है, उसको हम बाहर निकाल देंगे। 2 कॉस रूट एक्स एक कांस्टेंट था जो बाहर निकल सकता था, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, तो दिस इज साइन ऑफ, फिर साइन में भी बताएंगे, एक फॉर्मूला है हम लोग के पास जिसमें साइन के अंदर वाला चीज 0 हो जाना चाहिए, और वही चीज, तो यहाँ देखो साइन के अंदर का चीज 0 है, एच 0 रखोगे तो ये चीज जब साइन के अंदर है तो हमको इसी चीज से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई भी करना होगा, और भाई एगो ये एच छोड़ रहे थे हम लोग, ये 1 by h,
तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो पूरा लिमिट है, दिस लिमिट विल बी 1, डोंट आस्क मी हाउ, दिस इज sin x by x इक्वल टू 1। अभी तक ऐसा कोई चीज नहीं बताया है जिसमें तुम लोग को किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो या हैंड रेज करना पड़े। आगे भी कोशिश करेंगे हैंड रेज नहीं करना पड़ेगा तुम लोग को। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच। अब देखो ये 1 हो गया, ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले 2 cos रूट एक्स। इसको हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 1/h, ठीक है। तो ये x और x कैंसिल, और ये h और h कैंसिल। तो आंसर यहाँ पे लिमिट लिखना होगा यार, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो 2 cos रूट एक्स, क्या आंसर आ रहा है 1/2 टाइम्स h 0 रखोगे ना, ये रूट एक्स और रूट एक्स, 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। So this 2 and this 2 got cancelled out. So dy by dx देखो आ गया ना सही से, dy by dx इक्वल टू cos रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। फाइन। अब 4 मिनट है इस सेशन का, हमें क्वेश्चन लिख रहे हैं तुम लोग को, सोचो उस पर। ब्रेक इस बार देंगे, पानी वानी वहीं ले करके बैठ जाओ, अगला बार से पानी देने के लिए उठना मत। क्वेश्चन देंगे एक बढ़िया सा, उसको ट्राई करो खुद से। नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो वही 10 मिनट का ब्रेक देंगे। क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देखो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो तुम, पहला वाला क्वेश्चन पढ़ लो। दिस वन, ए फंक्शन f फ्रॉम r, डोमेन r दिया है, कोडोमेन 0 से इंफिनिटी ओपन, सेटिस्फाई। एक रिलेशन है f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x। कॉपी में लिख लो, 3 मिनट बचा है। क्वेश्चन लिख लो ये वाला, दिस वन, ये क्वेश्चन लिख लो। ए फंक्शन f from r to 0 open infinity open satisfies the equation f of x plus y equal to fx into f of y। fx 0 नहीं है किसी भी x के लिए और पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल है, 0 पर डेरिवेटिव 2 है। तुमको प्रूव करना है f dash x will be equal to 2 times fx, hence you have to determine f of x। इसी ऐसा और 4-5 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे जस्ट नेक्स्ट सेशन में। 10 मिनट के बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट सेशन कनेक्ट करेंगे। आई विल बी सेंडिंग यू द डिटेल, ओके। चलो फिर ये सेशन भी एंड करते हैं।